ये जो राइट टू हेल्थ एक्ट लागू हुआ है, ये एक बहुत ही ड्रैकोनियन एक्ट है। और कोई भी राइट होता है, किसी का फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी होती हैं साथ में। कोई भी राइट अकेले में नहीं आता है। तो यहाँ जो राजस्थान सरकार है, उसने राइट्स की तो बात करी है, मगर मरीज की ड्यूटीज की कोई बात उसमें नहीं आई है। तो मरीज का बर्ताव ऐसी कंडीशन में क्या होना चाहिए जब वो अस्पताल में आए। अगर एक चीज और है, कोई भी मरीज किसी भी अस्पताल में जा सकता है। अब जैसे मेरा अस्पताल है, वो किडनी का अस्पताल है। अगर कोई गर्भवती महिला आ जाएगी तो उसका हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कुछ नहीं कर सकते। या कोई लिवर का अस्पताल है और वहां पे कोई हार्ट का मरीज पहुंच जाए एक चेस्ट पेन लेके या एमआई के साथ, तो वो डॉक्टर अपनी क्षमता अनुसार ही एक लिमिटेड काम कर सकता है। उसमें अगर मरीज उपद्रवी हो जाए और तोड़ फोड़ मचाए तो उसका क्या समाधान है सरकार के पास? और ऐसे तो सरकार, अगर हम जो एक बेसिक चीजें, जो एक इंटर्न जो एमबीबीएस के बाद इंटर्नशिप होती है, वो डॉक्टर करता है, जैसे प्लूरल टैपिंग करता है, असाइटिक टैपिंग, फेफड़ों से झिल्लियों से पानी निकालना। कभी कभी ऐसे भी केसेस आए हैं जब एक एमडी डॉक्टर ने पानी निकाला है और उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया, तो वो मरीज एक कंज्यूमर फोरम में केस दायर कर देता है। और कंज्यूमर फोरम डॉक्टर ये कहता, वो जजमेंट ये आता है कि जब आप नेफ्रोलॉजिस्ट है, किडनी के डॉक्टर है, तो आपने छाती की झिल्ली से पानी क्यों निकाला? एक तरफ तो ये कहते हैं, दूसरी तरफ इमरजेंसी में आप हर तरह का मरीज डील करेंगे। तो एक पॉलिसी तो रखेंगे ना अपने, मतलब एक साथ तो एक थॉट प्रोसेस होनी चाहिए। इस तरह से चिट भी अपनी पट भी अपनी, ऐसे नहीं रखना चाहिए। हम लोग राजस्थान के जो डॉक्टर्स हैं, उनकी मनोदशा अच्छी तरह समझ रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, और हम लोग 100% उनके साथ। अगर वही बात जो अभी माननीय अध्यक्ष जी ने कही कि हमारी जेब से निकाल के पैसा हम दूसरी की जेब से निकाल के किसी को दान देते हैं, वो दान नहीं होता, वो जिम्मेदारी से भागना होता है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमारा जो हेल्थ का बजट वो बहुत ही नगण्य है। और आज की आवश्यकताएं जो भी आप देख रहे हैं कि जो हमारी जरूरतें हैं, सरकारी अस्पताल उनको पूरा करने में पूरी तरह से अक्षम है। और उसका असल खामियाजा प्राइवेट सेक्टर को ऊपर एक तरह के जुर्माना लगा करके कहते प्री पेमेंट ट्रीटमेंट आपको मुफ्त देना पड़ेगा। जैसा अध्यक्ष जी ने कहा कि हमें राइट टू फूड भी है, राइट टू शेल्टर भी है। राइट टू शेल्टर है, मुझे ठंड लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है, मैं 5 स्टार होटल सामने है, मैं जाकर उसे कहूँ कि मैं तो आराम करूंगा, मुझे लू लग रही है, मुझे ठंड लग रही है, तो क्या उसका जिम्मेदार वो होटल होगा या वो पेमेंट करेगा? ये बिल्कुल ही बचकानी और गैर जिम्मेदाराना एक कानून है जिसका हम पूर्ण विरोध करते हैं। और हम ऐसा अपेक्षा करते हैं कि दूसरी राज्य सरकारें इस तरह के निर्णय से बचें, और राजस्थान की सरकार है वो लोकहित में इस तरह के एक ड्रैकोनियन लॉ या एक वाहियात कानून को तुरंत वापस ले, जिससे कि जो हमारी सेवाएं हैं सुचारू रूप से, हमें कोई भी सब्सिडी नहीं मिलती सरकार से किसी भी किस्म की। तो ये मिथ्या है। और अपेक्षा करना, क्या आप किसी आर्किटेक्ट, वकील या इंजीनियर किसी से इस तरह की अपेक्षा कर सकते हैं कि वो जाके फ्री में परामर्श दे, फ्री में काम करे? ऐसा नहीं होता है। तो ये एक हमारे अपने जो प्रोफेशन के हमारे राइट्स है, हमारे डॉक्टर्स के जो राइट है, उनका भी अतिक्रमण है। और आईएमए कानपुर अपने हेडक्वार्टर के साथ इस चीज का पुरजोर विरोध करती है। धन्यवाद। राइट टू हेल्थ देखने सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है और आइडियली परिस्थितियों में होना भी चाहिए। लेकिन क्या जो जिम्मेदारी सरकार की है, उस जिम्मेदारी को सरकार हम डॉक्टरों के ऊपर थोप के अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकती है। सरकारी अस्पतालों के लिए ठीक है कि सरकारी अस्पताल में जो भी व्यक्ति आ रहा है और उसको दिक्कत है, परेशानी है, तो उसका इलाज होना चाहिए। उसको पैसे नहीं है तो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होना चाहिए। लेकिन क्या ये नियम प्राइवेट चिकित्सकों पे थोपना ठीक है? प्राइवेट चिकित्सकों को कह दिया गया तो मरीज इमरजेंसी में आएगा और उसका इलाज करेंगे, चाहे आपके पास उस पर्टिकुलर विभाग का चिकित्सक हो चाहे ना हो, आप उसको फिर वहां से शिफ्ट करेंगे, एम्बुलेंस की सुविधा देंगे। अब ये एम्बुलेंस कौन प्रोवाइड करेगा, इसका कौन चार्ज देगा? इस चीज के बारे में कुछ भी डिफाइन नहीं करा। राजस्थान गवर्नमेंट ने 4 साल सरकार चलाई, अब आधा अधूरा चुनाव का समय आ गया तो बस पब्लिक को लॉलीपॉप दिखाने के लिए, पब्लिक को बस
पागल बनाने के लिए कि हाँ इतना बड़ा काम कर दिया कि अब सबको चिकित्सा सुविधा आपको दे दिए थे, फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी। जबकि मालूम है कि ये जो नियम है सुप्रीम कोर्ट में स्टे नहीं कर पाएगा, सुप्रीम कोर्ट में तुरंत रोक दिया जाएगा इस चीज को। लेकिन बस डॉक्टर बहुत पीड़न और इस चीज को बस जल्दबाजी में लागू करता है। इस तरह के निर्णय का, इस तरह के उत्पीड़न कार्रवाइयों का आईएमए हमेशा विरोध करता है। आईएमए हेडक्वार्टर, आईएमए स्टेट, आईएमए कानपुर हमेशा विरोध करता रहेगा। हम लोग हर तरह से पब्लिक के साथ हैं, हर तरह के पब्लिक के सुख दुख में उसके साथ में हैं। लेकिन कोई भी नियम कानून जो हमारे डॉक्टरों के अपने अधिकारों पे अगर हस्तक्षेप करेगा तो कोई भी इसको नहीं मानेगा। आईएमए हेडक्वार्टर के जो भी निर्देश होंगे आगे भी हम लोग उसका पालन करेंगे। धन्यवाद। संदर्भ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, उसके डिटेल्स आप सबको हमारे अध्यक्ष और मिश्रा जी ने बता दी है। इसमें आगे मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन एज ए कोऑर्डिनेटर बिटवीन आईएमए कानपुर एंड स्टेट हेडक्वार्टर्स एंड दी सेंट्रल हेडक्वार्टर्स, मैं ये एश्योर करता हूँ कि जो भी आदेश वहाँ से होंगे उनको हम पूर्णतया यहाँ पर उनका सम्मान करते हुए लागू करेंगे। और इस मामले में राजस्थान सरकार के डॉक्टर या राजस्थान के डॉक्टर्स जिनके ऊपर ये एट्रोसिटीज हुई हैं, उनके लिए हम पूरी सहानुभूति रखते हैं और उनके हक के बारे में जो भी निर्णय होगा उसको हम सब यहाँ पे पूर्णतः पालित करेंगे। यूपी गवर्नमेंट की तरफ से भी जमीन है